जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी टेट ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइस यहां पर फाइनली आपका अप्लाई लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है और इस वीडियो के अंदर आपको OTR से लेकर प्रिंट तक कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा एंड बहुत ही अच्छे से आपको एक एक पॉइंट के साथ में जानकारी एक्सप्लेन की जाएगी ताकि आप लोग अपना फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन करेंगे, आपके सामने इस फॉर्म की इन्फॉर्मेशन आएगी जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि गाइज आप लोग इस फॉर्म को 27 मार्च 2026 से लेकर के 26 अप्रैल 2026 तक भर पाएंगे। फिर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें अप्लाई करने के लिए यूपी टेट प्राइमरी लेवल पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और जूनियर लेवल पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। यहाँ पर वो क्वालिफिकेशन के विकल्प दिए गए जिन क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। जहाँ पर और लिखा है और का मतलब है कि या तो आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन हो या फिर जो सेकंड नंबर पर दी है ये हो, तो इसका मतलब है कि इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी जरूरी है, तभी आप फुल्ली एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। फिर आपको एप्लीकेशन फीस के सेक्शन में जानने को मिलेगा कि जनरल OBC WS के लिए 1000 रुपये फीस है, SC ST के लिए 500 और PH दिव्यांग के लिए 300। इसी के साथ आप यहाँ पर जो आपकी अदर इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी जानेंगे कि आप लोग इसमें अगर कोई गलती हो जाती है तो 1 मई 2026 तक करेक्शन कर सकते हैं। एग्जाम डेट आपकी 2 से 4 जुलाई 2026 रखी गई है। एग्जाम सिटी आपकी 22 जून 2026 को आएगी और एडमिट कार्ड आपका 30 जून 2026 को आएगा। तो आपने यहाँ पर सभी जानकारी जान ली है। अब अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो गाइज इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाइंग ऑनलाइन थ्रू OTR लिंक, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। बेसिकली गाइज टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर के आया है पावर प्ले सेल, ये आपकी चलने वाली 28 से 31 मार्च तक। इसमें यहाँ पर गाइज आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मिलने वाला है सिर्फ 307 रुपये में, और अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स लेते तो सिर्फ आपको 351 रुपये में मिलेगा। एंड गाइज अगर आप मेरे कोड GDH का इस्तेमाल करेंगे इसको लेते वक्त तो आपको एक्स्ट्रा 12% की ऑफ तुरंत मिल जाएगी। तो ऐसे ऑफर आपको बार बार नहीं मिलते हैं। इस पावर प्ले सेल का फ़ायदा उठाइए। और आपको पता ही होगा कि टेक्स्ट बुक के ऊपर कितना कंटेंट अवेलेबल है, सभी एग्जाम को टेक्स्ट बुक कवर करता है, चाहे आपका यूपी टेट भी क्यों ना हो। तो आप ऐसे में जाइए और इसको परचेज कर लीजिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको बाय करने का लिंक दिया है, जैसे लिंक ओपन करेंगे आप यहां पर आएंगे और मेरा कोड जो है वो GDH यहां पर डाल देंगे, GDH मैं यहां पर इसको डालता हूं और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपको तुरंत यहां पर 12% की ऑफ मिल जाएगी और आप जो भी यहां पर इसमें पास लेना चाहिए वो ले सकते हैं। तो जाइए फटाफट से बाय कर लीजिए। कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। बेसिकली ये आपका अप्लाई पोर्टल है जहां से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको न्यू कैंडिडेट ये जो प्लस आइकन है या फिर यहाँ पर एनालाइजिंग OTR ID का ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल देनी है जो कि आपको एज पर 10th यानी कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरनी है। तो फुल नेम आपका क्या है, वो पूरा नाम आप यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर फिल कर देना। फिर आप इस नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद में जो भी आपका फादर नेम है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे मदर नेम, तो आपको माताजी का नाम भी एंटर करना है। माताजी का नाम भी यहाँ पर आपको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट करेंगे, पहले डे, उसके बाद में आपका मंथ और फिर जो भी ईयर है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ को दोबारा सेलेक्ट करेंगे, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद में ईयर। इस तरह से आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये डबल इन्फॉर्मेशन आपसे इसलिए ली जा रही है ताकि अगर आप पहली बारी में कोई गलती कर दे तो जब आप सेकंड टाइम में उस इन्फॉर्मेशन को भरे तो आपको पता चल जाए कि आपने गलती कर दी है और आप यहाँ पर गलती से भी कोई मिस्टेक न करें। अब आपको यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, फिर जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई कर देना है। अब आती है कॉन्टैक्ट एंड आइडेंटिटी। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें आपको 3 तरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक है आधार कार्ड वेरीफाई वाया OTP, यानी कि उस नंबर के ऊपर OTP जाएगा जो कि आधार के साथ में लिंक है। सेकंड और जो थर्ड विकल्प है जिसमें कि ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड का डायरेक्ट वेरिफिकेशन, इसमें आपको कोई OTP वेरिफिकेशन नहीं होगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका आपका आधार कार्ड बना हुआ है, कोई इशू वाली
बात नहीं है तो आप आधार कार्ड वाला माध्यम सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर एक इसमें डिक्लेरेशन है कि आई हर्बे ऑथोराइज दी रिट्रीवल एंड रीयूज ऑफ माई डिटेल्स सच एज नेम, फादर नेम, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम दी UIDAI यूजिंग OTP बेस्ड वैलिडेशन फॉर द पर्पज ऑफ ऑथेंटिकेशन। बेसिकली है कि अगर आप ये आधार वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें ID वेरीफाई करने के लिए, तो जो इन्फॉर्मेशन आपने आधार कार्ड के अंदर भरी हुई है जैसे कि आपका नाम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, वो यहाँ से ऑटोमेटिकली फैच कर ली जाएगी और आपकी इन्फॉर्मेशन 10वीं की और आपके आधार की वो एकदम एक जैसी होनी चाहिए। और यहाँ पर सेकंड विकल्प उनके लिए है जिनके लिए यहाँ पर आधार कार्ड के अंदर डिटेल्स अलग है और 10वीं के सर्टिफिकेट के अंदर डिटेल्स अलग है। चलिए मैं इस ऑप्शन को टिक कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर आपका आधार नंबर डालेंगे 12 डिजिट का और फिर वेरीफाई वाया आधार OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके नंबर के ऊपर OTP जाएगा जो कि आधार कार्ड के साथ में लिंक है। आप वो OTP डालेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर एक मेरे सामने एरर आया जहाँ पर बोला कि KYC वैलिडेशन फेल्ड, फुल नेम डज नॉट मैच आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स, फादर नेम डज नॉट मैच आइडेंटिटी रिकॉर्ड्स। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरी है वो और जो आपने आधार कार्ड के अंदर भरी हुई है जैसे कि आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो अलग अलग अगर हुई तो यहाँ पर इस तरह का एरर आएगा। अब आप नीचे की तरफ आएंगे और आप यहाँ पर एक ऑप्शन देखेंगे आई हैव डिक्लेयर्ड टू प्रोसीड विद दी फील्ड इन्फॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ ID डिटेल्स। यानी कि मैं यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिया हूँ मैं इसी के साथ में आगे बढ़ना चाहता हूँ और आप यहाँ पर फिर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID दे सकते हैं। बट गाइज अगर आप यहाँ पर आधार कार्ड के अलावा कोई और माध्यम जो कि आपका DL का है यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस और आपका पैन कार्ड का है उसके माध्यम से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आपकी इन्फॉर्मेशन उसमें अलग अलग भी है यानी कि आधार कार्ड के अंदर अलग है और आपके जो यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट की डिटेल है उसके अंदर अलग है तो फिर आप इस वाले ऑप्शन के ऊपर भी आगे क्लिक करके बढ़ सकते हैं। चलिए अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसमें आपका मोबाइल नंबर डालना है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और इसी प्रकार से जैसे नंबर डालेंगे सेंड OTP करेंगे आपके नंबर के ऊपर OTP जाएगा। जैसे ही आपको OTP मिल जाए आप वो OTP यहाँ पर डालिए और वेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर दीजिए। अब आप सेम तरीके से अपनी ईमेल ID डालेंगे और सेंड OTP करेंगे और जैसे ही आपको OTP मिल जाए वो OTP डाल करके वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जनरेट वेरिफिकेशन QR कोड। अब आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, देन आपके सामने QR कोड आएगा। आपको बोला है कि आपको इस QR कोड को स्कैन करना है, साथ ही आपको एक क्लियर लाइव सेल्फी लेनी है और इसी के साथ आप यहाँ पर इसमें आगे बढ़ेंगे। अगर आप मोबाइल से नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। आपको यूज कैमरा इंस्टेड आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज यहाँ पर जब मैं अपना लाइव फोटो ले रहा हूँ तो इसमें यहाँ पर अभी एरर आ रहा है जहाँ पर लिखा रहा है कि फेल्ड टू स्टार्ट लाइवनेस सेशन, फेल्ड टू क्रिएट लाइवनेस सेशन। इसका मतलब है कि अभी यहाँ पर वेबसाइट के अंदर एक टेक्निकल ग्लिच चल रहा है क्योंकि गाइज जब इस तरह से शुरुआत में इतने बड़े फॉर्म का स्टार्ट होता है तो गाइज कुछ ना कुछ टेक्निकल इशू आ जाता है। वैसे उन्होंने पहले ही टेस्टिंग कर ली थी बट फिर भी उसके बाद ये इशू आ रहा है जो कि कुछ समय के लिए ही रहेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे उनके रिकॉर्ड में ये बात पहुंचेगी तो गाइज वो इसके ऊपर काम करेंगे और अगर आप इसके ऊपर जल्दी से काम करवाना चाहते हैं यानी कि जल्दी से चाहते कि इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर है जो प्रॉब्लम कर रही है वो सही हो जाए तो आपको यहाँ पर जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप फॉर्म भरे इसके ऊपर आना है और जो यहाँ पर आपको नंबर दिए गए हैं इन नंबर के ऊपर आपको कॉल करना है। ईमेल सपोर्ट भी है, टेक्निकल सपोर्ट भी है। अगर आप टेक्निकल सपोर्ट के ऊपर कॉल करके या ईमेल करके उनको बताएंगे कि इस तरह से ये इशू आ रहा है तो गाइज बहुत ही जल्दी ये जो प्रॉब्लम है वो खत्म कर दी जाएगी और आप बाकी का फॉर्म कंप्लीट कर पाएंगे। वैसे इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको बाकी का फॉर्म कैसे फिल करना है इस प्रोसेस के बाद में वो बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को देखते रहिए। और इस तरह से आपके सामने डिस्प्ले ओपन होगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आप स्टार्ट वेरिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे आपको बोला जाए करने को आप करेंगे। जैसे कि स्माइल करने को बोला जा रहा है, आपका जो हेड है वो इस तरफ या उस तरफ जो भी करने को आपको बोला जा रहा है यहाँ पर लिखा आ जाएगा, उस तरह से आपको करना है। उसके बाद आपका ये जो आइडेंटिटी वेरीफाइड है वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्रेडेंशियल देखेंगे, इसमें ऑप्शन तीसरा है जहाँ पर बोला है कि दीज क्रेडेंशियल विल बी यूज्ड अलोंगसाइड विद योर मोबाइल नंबर एंड फ्यूचर लॉगिन, यानी कि लॉगिन करने के टाइम आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी। तो आप एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे, पासवर्ड आपका कैसा उसका आप डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, स्पेशल कैरेक्टर, साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बना लेना है अपनी मर्जी से। मैंने सिर्फ डेमो के लिए आपको दे करके बताया है और उसके बाद में उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके आप कंफर्म पासवर्ड में वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद आता है यहाँ पर अकाउंट रिकवरी सिक्योरिटी क्वेश्चन। कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लेना। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको तब काम आता है जब आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करते हैं। तो रिकवर करते समय आपको उसका यही आंसर देना होता है जो कि अभी आप यहाँ पर बनाएंगे। आपको सिक्योरिटी आंसर में अपनी
अपनी मर्जी से जो भी आप आंसर रखना चाहे वो आंसर रख लीजिए। और जैसे आप ये आंसर रख ले, आपको ह्यूमन वेरिफिकेशन में जो भी यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड आएगा वो डाल देना है, सभी इन्फॉर्मेशन को चेक करना है, रजिस्टर एंड प्रोसीड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी भरी हुई है और कुछ इन्फॉर्मेशन आप भरेंगे, जैसे कि मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड, मैरिड, विडो, डाइवोर्स्ड, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। फिर आएगा प्लेस ऑफ बर्थ, जिसमें कि आप यहाँ पर स्टेट और जो यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो देंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखा है लखनऊ यूपी, तो मान लीजिए मैं जैसे कि मैं सहारनपुर से हूँ तो मैं लिखूंगा सहारनपुर और उसके बाद में यूपी। तो यानी कि पहले आपको आपकी सिटी का नाम देना है, उसके बाद में आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर दे देना है। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने सिर्फ प्रयागराज भर करके वीडियो के अंदर दिखाया, बट मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ तो कि आप आपकी जो सिटी है वो भी लिख दीजिए और जो आपकी स्टेट है वो भी मेंशन कर दीजिए। उसके बाद में विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर मोल ऑन राइट चिक, तो जैसे कि मोल का मतलब होता है तिल, तो जो भी है आपकी आइडेंटिफिकेशन जैसे कि बर्थ मार्क, जलने का, कटने का, जो भी है वो आप यहाँ पर भर देना। कैटेगरी एंड स्पेशल रिजर्वेशन, तो यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है, जैसे कि अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल, ओबीसी, एससी एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप ओबीसी है तो आपको यहाँ पर बताना होगा कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नॉन क्रीमी लेयर। अब आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके अंदर मेंशन होता है कि आपकी कैटेगरी क्रीमी लेयर के अंदर आती है या फिर नॉन क्रीमी लेयर के अंदर, आपको पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर है तो आपको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना है। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये एक कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि उत्तर प्रदेश शासन यानी कि यूपी के द्वारा ही जारी हुआ है और ये ओबीसी का है। इसमें मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि कहाँ पर क्या जानकारी मेंशन है। तो जब आप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन भर रही है तो इसमें देखेंगे कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, तो ये नंबर कहाँ पर देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं प्रमाण पत्र क्रमांक। तो जो प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने नंबर लिखा हुआ है वो नंबर आप यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर के सेक्शन में भर देंगे। सर्टिफिकेट इशू डेट, तो सर्टिफिकेट इशू डेट आपको जारी दिनांक के सामने देखने को मिल जाएगी, वो डेट आप यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद इश्यूइंग अथॉरिटी, ये जो सर्टिफिकेट है जनरली तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सीओ इन पोस्ट के द्वारा जारी होता है। बट आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो कौन सी पोस्ट ने जारी किया है? तो आपको सर्टिफिकेट देखना है और यहाँ पर नीचे की तरफ आना है और देखेंगे सक्षम अधिकारी और स्लैश के बाद में लिखा है तहसीलदार। तो जो भी सक्षम अधिकारी के बाद में यहाँ पर पोस्ट लिखी है, चाहे वो हिंदी के अंदर लिखी हो चाहे इंग्लिश के अंदर, वही पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर इसमें लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है, इसमें स्टेट ऑफ इश्यूइंग यानी कि कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है वो स्टेट भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपकी कैटेगरी एससी एसटी है तो भी आपके सामने सेम तरह का ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। अनरिजर्व्ड में यहाँ पर कोई ऑप्शन आपको अतिरिक्त देखने को नहीं मिलेगा, बट एससी एसटी के सामने सेम ऑप्शन आएंगे। आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, साथ ही आपका सर्टिफिकेट कब इशू है वो डेट डालेंगे। इश्यूइंग अथॉरिटी में भरेंगे कि कौन सी पोस्ट ने इसको जारी किया है। साथ ही आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, जो आधार के साथ में नंबर मोबाइल लिंक है वो भी आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद में यहाँ पर टेलीफोन नंबर विद एसटीडी कोड अगर है कोई तो आप यहाँ पर उसको डाल देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर देखेंगे आर यू डिफरेंटली एबल्ड, आपसे एक सवाल पूछेगी कि आप डिफरेंटली एबल्ड यानी कि फिजिकली हैंडीकैप है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप है तो यस करने पर आपको बताना होगा डिसेबिलिटी टाइप यानी कि कौन सा आपका डिसेबिलिटी टाइप है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी परसेंटेज भी बतानी होगी, साथ ही पूछेगी कि आपको लिखने में प्रॉब्लम है और उसके लिए आपको स्क्राइब चाहिए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। फिर उसके बाद में जो आपका PWD सर्टिफिकेट नंबर है वो भी आपको देना होगा, साथ ही UDID नंबर जो है वो भी आपको बताना होगा। इसके बाद आता है स्पेशल रिजर्वेशन, जिसमें कि पूछेगी कि आप एक्स सर्विसमैन है, डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर है, एक्स सर्विसमैन आर्मी वाले, अगर हाँ तो आपको यहाँ पर आपकी जो इनमें से कैटेगरी है स्पेशल वो सेलेक्ट करनी होगी, नहीं तो आप नन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डू यू एक सवाल है मैं आपको दिखाता हूँ, सीकिंग एज रिलैक्सेशन यानी कि जो छूट मिलती है एससी एसटी के वो 5 साल की और ओबीसी को 3 साल की, क्या आप वो छूट चाहते हैं? अगर हाँ तो आपको यस करके बताना होगा कि मैं एससी कैटेगरी के तहत चाहता हूँ, एसटी के तहत चाहता हूँ, ओबीसी के, एक्स सर्विसमैन के या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी के, तो जिसके तहत भी चाहिए। अगर आप एससी एसटी ओबीसी है और आप ओवर एज नहीं हुए तो आप इसमें नो कर सकते हैं, बट अगर आप ओवर एज हो चुके हैं तो यस करके जिस कैटेगरी के तहत आपको आयु सीमा के अंदर छूट चाहिए वही कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में गाइज आप यहां पर क्या करेंगे, सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आती है आपके सामने एड्रेस डिटेल, तो परमानेंट एड्रेस है और प्रेजेंट एड्रेस यानी कि कोरस्पोंडेंस एड्रेस। तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहां पर लाइन फर्स्ट के अंदर डालेंगे, लाइन 2 के अंदर और लाइन 3 के अंदर, थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का तीनों लाइन के अंदर फिल कर देना। उसके बाद आपकी जो स्टेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है और अपना पिन कोड डाल देना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप एक लाइन देखेंगे सेम एज परमानेंट, इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देना। फिर आपको दोबारा से कोरस्पोंडेंस एड्रेस
भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली इस तरफ आ जाएगा। बट अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग, तो इसको अनटिक करके अलग से इस तरफ अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है वो भर देना। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर सेव एड्रेस एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एग्जाम लेवल में सेलेक्ट कर लेना है 10th सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको इसमें अपनी 10वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। 10वीं का बोर्ड आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, जैसे कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो भी बोर्ड है उसका नाम यहाँ पर डाल देना। सब्जेक्ट आपके पास क्या क्या थे ये डेमो के लिए यहाँ पर लिख करके बताया जा रहा है, बट आप आपके जो भी 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे सभी सब्जेक्ट को मेंशन करना, चाहे 5 थे चाहे फिर 6 थे। आपको यहाँ पर बोला कि प्लीज़ ऐड ऑल 5 रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन बिफोर प्रोसीडिंग, यानी कि जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है वो जरूरी क्वालिफिकेशन आपको भरनी होगी। इसके बाद गाइज यहाँ पर पासिंग ईयर, किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। रोल नंबर 10वीं का क्या था वो रोल नंबर आपको बताना होगा। फिर मार्कशीट नंबर भी मेंशन करेंगे, उसके बाद में कितने नंबर आए थे वो डाल देंगे और टोटल नंबर क्या थे वो भी आप यहाँ पर भर देंगे। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी है जिनके नंबर सीजीपीए के अंदर होंगे, तो गाइज उनको अपनी सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा, यानी कि नंबर में कन्वर्ट करना होगा और फिर वो नंबर यहाँ पर भरने होंगे और उसके बिहाफ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आपको यहाँ पर 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है। जैसे आप 10वीं की ऐड करते तो आपको 12वीं सेलेक्ट करना है। सेम तरीके से 12वीं का बोर्ड, आपके 12वीं के सब्जेक्ट, 12वीं का पासिंग ईयर, 12वीं का रोल नंबर, 12वीं की जो मार्कशीट है वो, साथ ही कितने नंबर आए थे वो और टोटल मार्क्स क्या थे वो परसेंटेज कैलकुलेट होगी और आप ऐड एंट्री इसके ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। जैसे ही आपकी यहाँ पर 10वीं 12वीं जानकारी ऐड हो जाए तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेना है। आपकी यूनिवर्सिटी का नाम बताना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया, फिर आपके पास सब्जेक्ट क्या थे, तो जो भी सब्जेक्ट थे या फिर जो भी आपका डिसिप्लिन था वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। पासिंग ईयर बताना है, आपका रोल नंबर बताना है। फाइनल ईयर के अंदर फाइनल ईयर का, अगर आप फाइनल ईयर के अंदर है तो आपको फाइनल ईयर वाला बताना है, और अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो जो आपका लास्ट ईयर का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। मार्कशीट नंबर देंगे फाइनल ईयर वाली, और फिर उसके बाद में कितने नंबर आए थे वो सभी सब ईयर के मिला करके वो नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे, जो नंबर आपको प्राप्त हुए थे और कितने में से हुए थे आप टोटल मार्क्स के अंदर डाल देंगे। उसके बाद ये परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर ऐड एंट्री इसके ऊपर क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे। अब आती है पोस्ट ग्रेजुएशन। तो अगर आपने 12वीं पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है तो इसकी जानकारी भी आपको ऐसे ही भरनी है जैसे कि अभी आपने ग्रेजुएशन की जानकारी भरी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं डेमो के लिए आपको यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन की जानकारी वो फिल करके बताई जा रही है। ये सब भरने के बाद आप देखेंगे इसमें लास्ट ऑप्शन है आपका ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, जिसमें कि बीएड, डीएलएड या उसके बराबर का जो कोई डिप्लोमा होता है या फिर क्वालिफिकेशन होती है वो सब आती है। इसमें यहाँ पर आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर बताना कि कहाँ से आपने क्वालिफिकेशन किया है, सब्जेक्ट यहाँ पर बताना कि किस सब्जेक्ट से किया है, पासिंग ईयर बताना है, साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो रोल नंबर है फाइनल ईयर का वो बताएंगे, मार्कशीट नंबर कितने नंबर आए थे वो, टोटल मार्क्स, और फिर उसके बाद ऐड एंट्री के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को आप प्रोसीड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। अब आपसे पूछा कि डू यू हैव ए ट्विन ब्रदर और सिस्टर, यानी कि आप जुड़वा भाई या बहन हो, अगर हाँ तो यस करने पर आपको उसकी जानकारी देनी होगी। आपको बताना होगा कि जुड़वा मेल है या फिर फीमेल, साथ ही उसका नाम आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, और अपेयरिंग इन दी सेम एग्जाम, क्या वो भी इस एग्जाम के अंदर अपेयर हो रहा है जो आप फॉर्म भर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद में गाइज यहाँ पर आप देखेंगे नो का ऑप्शन है, अगर आप जुड़वा भाई बहन नहीं हो तो आप नो कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको पासपोर्ट फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। इसमें बोला है कि आपका जो फोटो है उसका जो साइज हो 30 से 300 KB के बीच में हो, सिग्नेचर का साइज 10 से 200 KB के बीच में, ऑल मार्कशीट एंड डॉक्यूमेंट का साइज 5 से 500 KB के बीच में, फॉर्मेट JPG PNG चल जाएगा और फोटो सिग्नेचर के लिए, और जो आपके सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट PDF का रखा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें चेंज फोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जो आपकी फ़ोटो फाइल है या फिर जो आपका फ़ोटो है वो आप ड्रॉप डाउन भी कर सकते हैं, वो सिलेक्ट करेंगे, अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। फिर आपका जो सिग्नेचर है वो भी सिलेक्ट सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करके फाइल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में कोई एक ID आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। तो सेलेक्ट ID के ऊपर क्लिक कीजिए, जो भी आपकी ID आप देना चाहते हैं इनमें से, जैसे कि वोटर ID, फिर आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटो, तो कोई भी एक ID सेलेक्ट कर ले। जो भी ID आप सेलेक्ट करते हैं फिर उसका नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया, इसमें ID नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर जो ID आपने यहाँ पर सेलेक्ट की है वो आपको अपलोड करनी है और फॉर्मेट PDF का होना चाहिए। अगर इमेज में है तो आप PDF में कैसे बनाएंगे वो जान ले। गूगल के अंदर आना और सर्च करना इमेज टू PDF, और ये जो पहले वाली वेबसाइट आएगी इसको ओपन करना। फिर आपको यहाँ पर जो भी आपकी ID है इमेज के रूप में वो इमेज सेलेक्ट करना, और फिर उसके बाद में जैसे कि डेमो के लिए मैं एक फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, और कन्वर्ट टू PDF के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपकी PDF के अंदर बन जाएगी और फिर एक सिंगल क्लिक में आप उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे।
जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से करना है। ये आपकी आईडी इस तरह से आ जाएगी। उसके बाद में आपको 10th का जो सर्टिफिकेट मार्कशीट है वो अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। फिर आपको यहाँ पर 12वीं का मार्कशीट भी अपलोड करना है। उसके बाद में ग्रेजुएशन का मार्कशीट भी अपलोड करना है। जो आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना है, जिसमें कि बीएड या फिर डीएलएड का जो सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करेंगे। अगर आप SC ST है या OBC है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप डिसेबल कैंडिडेट है यानी कि PH फिजिकली हैंडीकैप तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना है। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं वो सभी आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर नीचे हैंड डिक्लेरेशन आपको देखने को मिलेगा। आप नीचे की तरफ आएंगे और उस डिक्लेरेशन को रीड करते हुए यहाँ पर आपको इसमें बोला है सिलेक्ट JPG PNG। एक आपको बोला है कि हिंदी में लिखे या फिर इंग्लिश में लिखे। घोषणा, ये जो आपको यहाँ पर घोषणा दी गई है, आपको एक कोरा कागज़ लेना है। उसके ऊपर आपको ये जो लाइन यहाँ पर दी गई है, चाहे हिंदी के अंदर चाहे इंग्लिश के अंदर, वो लिखनी है सेम टू सेम जो यहाँ पर मेंशन की गई है। उसके बाद में उस फाइल को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आपको बोला है नीचे दी गई घोषणा को अपने हाथ से लिखकर उसकी फ़ोटो स्कैन अपलोड करें। तो आप सिलेक्ट JPG PNG इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपने यहाँ पर डिक्लेरेशन लिखा है अपने हैंड से, जो यहाँ पर मेंशन भी है, वो फाइल आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद प्रोसीड फॉर प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है इस OTR की डिटेल के अंदर, वो सभी आपके सामने है। सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। जब आपको लगे कि हाँ सभी जानकारी बिल्कुल सही है, कोई भी जानकारी मुझे चेंज नहीं करनी, तो आप यहाँ पर टिक करें, जो ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। कंप्लीट OTR प्रोफाइल इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपकी OTR डिटेल है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी आपको इसमें अप्लाई करना है। तो आप एग्ज़ाम के सेक्शन में आएंगे और एग्ज़ाम के सेक्शन पर आने के बाद आपको UP TET 2026 देखने को मिल जाएगा। आप अप्लाई नाउ इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आप देखेंगे अप्लाइड फॉर, किस लेवल पर आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर बोला है फी पर पेपर पर यहाँ पर आपको फीस पे करनी है। तो आप सिलेक्ट लेवल इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज अगर आपको एक लेवल पर अप्लाई करना है तो आप एक सेलेक्ट कर लेंगे, दूसरे पर करना है तो दूसरे को, और अगर आपको दोनों पर अप्लाई करना है तो आप बोथ पेपर 1 और 2 इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे कि यहाँ पर आर यू ए प्रैक्टिसाइजिंग गवर्नमेंट टीचर, क्या आप एक गवर्नमेंट टीचर है जो कि प्रैक्टिसाइज कर रहे हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद अगर आप यस करते तो यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर डिटेल में आपको बताना है कि कौन से लेवल की, प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी, साथ ही ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, और यहाँ पर है मानव संपदा HRMS, वो आपको डिटेल देनी है। उसका जो नंबर है वो देना होगा। साथ ही आपको यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है और जो सेकंड लैंग्वेज है वो देनी है। अगर नहीं है आप प्रैक्टिसाइजिंग गवर्नमेंट टीचर तो आप इसमें नो कर देंगे। नो करने के बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। आपको बताना है कि आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है। सभी क्वालिफिकेशन के विकल्प जिनसे आप इस लेवल पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं वो आपके सामने है। तो इनमें से आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है, जिस भी लेवल की है, वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही वो क्वालिफिकेशन आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको नीचे बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है। उसके बाद क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या, पास है या फिर अपीयरिंग। अगर पास है तो आप पास सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको डेट ऑफ ग्रेजुएशन या मार्कशीट, यानी कि आपकी जो मार्कशीट है वो कब जारी हुई थी वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे आपकी फर्स्ट लैंग्वेज और साथ ही सेकंड लैंग्वेज। फर्स्ट लैंग्वेज ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है जो कि मैंडेटरी है हिंदी। सेकंड लैंग्वेज आप खुद से सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अगर आपको यहाँ पर दोनों लेवल पर अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 सेलेक्ट करना है। साथ ही सब्जेक्ट ग्रुप आपको बताना होगा कि साइंस एंड मैथमेटिक्स या फिर सोशल साइंस या आर्ट, जो भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन के विकल्प हैं इन पर अप्लाई करने के लिए वो आपके सामने आएंगे। आप यहाँ पर पहले फर्स्ट लेवल का क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बोर्ड का नाम देंगे। साथ ही क्वालिफिकेशन स्टेटस बताएंगे पास है या फिर अपीयरिंग। अगर पास तो आपको बताना है कि डेट ऑफ ग्रेजुएशन या मार्कशीट क्या है। उसके बाद में पेपर 2 की क्वालिफिकेशन बतानी होगी कि मैं इस क्वालिफिकेशन से अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहा हूँ। साथ ही आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना होगा, क्वालिफिकेशन स्टेटस बताना होगा, कितने नंबर आपको आए थे। अगर आप अपीयरिंग सेलेक्ट करते हैं तो गाइस यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ ग्रेजुएशन, यानी कि कब तक आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, कोई एक्सपेक्टेड डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपकी उस डेट तक कंप्लीट नहीं भी होती तो भी कोई इशू नहीं होगा क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है। फिर आप यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेंड भरेंगे, साथ ही टोटल नंबर डालेंगे, जो आपको अभी तक नंबर प्राप्त हुए वही आप यहाँ पर भर देना। उसके बाद आप क्वालिफिकेशन की जानकारी भर करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आएगा आपके सामने पेपर 1 प्राइमरी एसेंशियल क्वालिफिकेशन मार्कशीट, यानी कि जो पेपर 1 पर आप अप्लाई कर रहे हैं तो जो उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है। तो गाइज इसका साइज 50 से 500 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप यहाँ पर क्लिक टू सेलेक्ट PDF इसके ऊपर क्लिक करके इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप दूसरे लेवल पर भी अप्लाई किए हो तो जो उसकी सर्टिफिकेट है एसेंशियल क्वालिफिकेशन की वो भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। जैसे कि यहाँ पर 4 वर्षीय BEd, BSc BEd, NCTE या फिर UGC, जो भी आपके पास इनमें से वो आप क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेंगे एंड उसको भी अपलोड कर देंगे। फिर प्रोसीड टू प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है
गाइज प्रोसीड टू प्रीव्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो सभी आपके सामने आ जाएगी। अब जैसे ही आप यहाँ पर ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक कर ले, डबल चेक कर ले जो आपके सामने अभी आ रही है, तो आप यहाँ पर सबसे लास्ट में आएंगे कन्फर्म एंड प्रोसीड पेमेंट, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने पेमेंट के ऑप्शन आएंगे। आप यहाँ पर SBI और ICICI बैंक के माध्यम से फीस पे कर सकते हैं, तो कोई भी एक माध्यम सेलेक्ट कर लिए, पे नाउ उसके ऊपर क्लिक कीजिए और इसके बाद आपके सामने पेमेंट के विकल्प आएंगे। आप यहाँ पर अपनी फ़ीस पे करेंगे। जब आपकी फ़ीस पे हो जाएगी इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके और वो सक्सेसफुल रहेगी तो ही गाइज आपका जो फॉर्म है वो सबमिट माना जाएगा। तो यहाँ से आप अपनी फ़ीस पे कर दीजिए और जैसे फ़ीस पे हो उसके बाद आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले लेना और इस तरह से गाइज आप लोग यूपी टेट ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।